आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2024 में जो आपके करंट वाला पार्ट है उसमें एक टॉपिक दिया गया है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है वो आता है पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का। तो पेरिस ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में देखते हैं। तो पेरिस ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? वो हुआ फ्रांस के जो पेरिस शहर में हुआ था। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक का आयोजन हुआ फ्रांस के पेरिस शहर में। कब से कब तक हुआ इसका आयोजन? ये हुआ 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में हुआ पेरिस ओलंपिक का आयोजन। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? वो हुआ पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में हुआ था पेरिस ओलंपिक का आयोजन। जो ये पेरिस ओलंपिक है ये कितने नंबर वाला है? यह है 33वां पेरिस ओलंपिक है। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक है वो कितने नंबर का ओलंपिक है? वो है 33वां ओलंपिक गेम है। ठीक है, तो ये कितने नंबर का है? 33वां ओलंपिक है। इसका आयोजन हुआ पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में हुआ इसका आयोजन। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक का जो शुभंकर है वो क्या है? फ्रीजेस। तो पेरिस ओलंपिक का जो शुभंकर है वो क्या है? फ्रीजेस। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक का जो शुभंकर है वो क्या है? फ्रीजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक का जो आयोजन हुआ था वो कब से कब तक हुआ था? 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक है, उसका जो आयोजन हुआ था वो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ओलंपिक का आयोजन स्टेडियम में न होकर के कहाँ हुआ है? सोन नदी के किनारे हुआ है। ठीक है, स्टेडियम में नहीं हुआ है। तो जो पेरिस की जो सोन नदी है वहाँ पे हुआ पेरिस ओलंपिक के जो उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह है वो स्टेडियम में न होकर कहाँ हुआ है? किसी नदी के किनारे। तो कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक है, पेरिस की सोन नदी के किनारे हुआ पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन कब हुआ था? वो हुआ था 26 जुलाई को, और समापन समारोह हुआ था वो हुआ था 11 अगस्त 2024 को हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में देखते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में भारत के कितने 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो भारत के कितने 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था किसमें? पेरिस ओलंपिक में। तो जो पेरिस ओलंपिक में जो उद्घाटन समारोह में जो भारत के पेरिस ओलंपिक है उसके जो उद्घाटन समारोह था तो उसमें भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन समारोह में जो भारत की ओर से ध्वजवाहक थे वो थे, एक तो थे पीवी सिंधु। कौन थे? एक तो पीवी संधू और दूसरे थे कौन? शरथ कमल। ठीक है, शरथ कमल। ठीक है, तो जो उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? एक तो थे पीवी संधू और दूसरे कौन थे? शरथ कमल। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे, एक तो कौन थे? पीवी संधू और दूसरी कौन थे? वो थे शरथ कमल। नेक्स्ट हम देखते हैं जो समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? वो थे, तो समापन समारोह में जो भारत की ओर से ध्वजवाहक थे वो कौन थे? पहले कौन थे? वो तो मनु भाकर। कौन थी? मनु भाकर और दूसरे थे पी आर श्रीजेश। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक है उसके उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे पीवी संधू उसके और शरथ कमल, जबकि समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर और पी आर श्रीजेश थे। तो एक बार वापस देख लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? फ्रांस के पेरिस शहर में। कब से कब? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में। तो ये कौन से नंबर का ओलंपिक था? ये था 33वां ओलंपिक था। पेरिस ओलंपिक का जो शुभंकर है वो है क्या है? फ्रीजेस। क्या है? फ्रीजेस। पेरिस ओलंपिक का जो उद्घाटन है कब हुआ था? वो हुआ था 26 जुलाई को हुआ था। और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी ओलंपिक का उद्घाटन का जो समारोह है वो स्टेडियम में न होकर किसी नदी के किनारे हुआ था। तो पेरिस ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह कौन सी नदी? सोन नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, और उद्घाटन समारोह में जो भारत का जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? पीवी संधू और शरथ कमल, जबकि समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे मनु भाकर और पी आर श्रीजेश। नेक्स्ट हम देखते हैं जो भारतीय दल था, भारतीय दल के जो प्रमुख कौन थे? तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के जो प्रमुख थे, भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? वो थे कौन थे? गगन नारंग। ठीक है,
तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के जो प्रमुख थे वो कौन थे? गगन नारंग को प्रमुख बनाया गया। अब हमने देखा कि पेरिस ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? भारत के 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया है पेरिस ओलंपिक में, लेकिन इसमें से मेडल कितने ही जीत पाए हम केवल और केवल कितने? 6 मेडल जीत पाए, जिसमें से एक तो क्या है? सिल्वर, और 5 क्या है? ब्रॉन्ज। ठीक है, एक तो सिल्वर मेडल और है 5 है ब्रॉन्ज। तो पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते? भारत ने जीते 6 मेडल जीते हैं, उसमें से एक तो क्या है? सिल्वर मेडल है, और 5 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, तो पेरिस में ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते? वो जीते 6 मेडल जीते, उसमें से एक तो मेडल क्या है? सिल्वर मेडल है, और 5 मेडल है वो क्या है? ब्रॉन्ज। ठीक है, एक तो क्या है? सिल्वर, तो ये एस का मतलब क्या है? सिल्वर। ठीक है, एक तो सिल्वर मेडल है और 5 क्या है? ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत ने जीते कितने? 6 मेडल टोटल जीते। ठीक है, तो और भारत का पेरिस ओलंपिक में जो स्थान रहा वो कौन सा स्थान रहा? 71वां स्थान रहा। तो भारत का पेरिस ओलंपिक में स्थान रहा 71वां। भारत ने कितने मेडल जीते? 6 मेडल जीते, उसमें से एक तो सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, अब भारत ने कौन कौन से मेडल जीते? ठीक है, तो टोटल 6 मेडल जीते। तो टोटल 6 मेडल कौन से हैं? तो पहला मेडल जो उन्होंने जीता वो था सिल्वर। वो सिल्वर किसने जीता था? सिल्वर मेडल वो किसने जीता था? वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? वो है भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका उनका स्कोर कितना रहा था? वो रहा था 89.45। ठीक है, 89.45। तो 89.45 था नीरज चोपड़ा का स्कोर। ठीक है, तो पहला मेडल जीता वो सिल्वर जीता, वो किन्होंने जीता? वो जीता नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, तो हम 6 मेडल के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो था सिल्वर, और बाकी क्या बच गए? 5 ब्रॉन्ज बच गए। ठीक है, तो सिल्वर मेडल किन्होंने जीता? वो जीता नीरज चोपड़ा ने। उनका स्कोर था 89.45, और वो किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। नेक्स्ट जो 5 ब्रॉन्ज बचे, ठीक है, 5 ब्रॉन्ज बचे, और तो 5 ब्रॉन्ज में से 2 ब्रॉन्ज तो किन्होंने जीते? मनु भाकर ने। किन्होंने जीते? मनु भाकर ने। ठीक है, तो 5 में से कितने? 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे मनु भाकर ने। 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, तो मनु भाकर है ना, ओलंपिक किसी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो मनु भाकर क्या बन गई है? किसी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? वो बन गई है मनु भाकर। मनु भाकर ने क्या जीते? 2 ब्रॉन्ज जीते। तो 2 ब्रॉन्ज मनु भाकर ने किस किस में जीते? पहला तो जो ब्रॉन्ज जीता वो जीता 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत श्रेणी में। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में जीता। तो मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पहला जो ब्रॉन्ज मेडल जीता वो जीता 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत श्रेणी में जीता ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इसमें इन्होंने एक स्कोर किया था। वो स्कोर कितना किया था? मनु भाकर ने व्यक्तिगत श्रेणी में स्कोर किया था, वो किया था 221.7। ठीक है, तो मनु भाकर ने जो व्यक्तिगत श्रेणी में स्कोर किया था वो किया था 221.7। जबकि जो दूसरा मेडल जीता ना मनु भाकर का जो दूसरा मेडल था वो उन्होंने कौन सी श्रेणी में जीता? वो जीता 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित श्रेणी में। ठीक है, मिश्रित श्रेणी में। तो मनु भाकर ने जो दूसरा मेडल जीता वो जीता कितनी? 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित श्रेणी में जीता। इसमें इनके साथ कौन थे? इसमें इनके साथ थे सरबजोत सिंह। तो मिश्रित श्रेणी में मनु भाकर के साथ कौन थे? वो थे सरबजोत सिंह। और इनमें इनका स्कोर रहा वो रहा 200। इनका स्कोर कितना रहा? 580। तो इसमें इनका स्कोर रहा कितना? 580। ठीक है, तो ये एक बार वापस देख लेते हैं। भारत ने है ना पेरिस ओलंपिक में को टोटल कितने मेडल जीते? 6 मेडल जीते, जिसमें से एक तो था सिल्वर और 5 क्या थे? ब्रॉन्ज। तो सिल्वर मेडल तो किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा ने जो स्कोर किया था वो कितना किया था? 89.45। ठीक है, 89.45 ये स्कोर किया था नीरज चोपड़ा ने। फिर नेक्स्ट 5 ब्रॉन्ज जीते थे भारत ने, उसमें से 2 ब्रॉन्ज तो किन्होंने जीते? मनु भाकर ने। मनु भाकर किसी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? वो बन गई है मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर ने 2 मेडल जीते थे। 2 मेडल किस किस खेल में जीते थे? पहला मेडल तो जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल की व्यक्तिगत श्रेणी में। ठीक है, और दूसरा मेडल जीता था वो 10 मीटर एयर पिस्टल की
मिश्रित श्रेणी में। तो दोनों तो क्या है 10 मीटर एयर पिस्टल है। एक तो उन्होंने जीता व्यक्तिगत श्रेणी में अकेले जीता और दूसरा उन्होंने जीता था वो मिश्रित श्रेणी में, मतलब किसी के साथ जीता था। तो व्यक्तिगत श्रेणी में उनका जो स्कोर रहा वो है 221.7 रहा, जबकि मिश्रित श्रेणी में उनका स्कोर था वो था 580। तो टोटल कितने हो गए 3 मेडल हो गए। ठीक है, मिश्रित श्रेणी में जो इनके साथ थे मनु भाकर के साथ थे वो कौन थे, सरबजोत सिंह थे। ठीक है, तो 3 मेडल हो गए। चौथा मेडल किसने जीता, चौथा मेडल जीता वो जीता स्वप्निल कुसाले ने। किन्होंने जीता, स्वप्निल कुसाले ने जीता, स्वप्निल कुसाले। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मेडल किसने जीता, स्वप्निल कुसाले ने। स्वप्निल कुसाले भी किस खेल से संबंधित है, वो है निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है। मनु भाकर भी किस खेल से संबंधित थी, निशानेबाजी से। ये भी किससे संबंधित थी, निशानेबाजी से संबंधित थी। ठीक है, तो स्वप्निल कुसाले भी कौन से खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने जो मेडल जीता वो कौन सी श्रेणी में जीता, वो जीता 50 मीटर एयर राइफल। ठीक है, 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने मेडल जीता। और स्वप्निल कुसाले ने कौन सा मेडल जीता, वो जीता ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में। और स्वप्निल कुसाले ने भी कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज और 50 मीटर एयर राइफल में जीता। और ये किससे संबंधित है, निशानेबाजी से। ठीक है, नेक्स्ट मेडल जो अगला मेडल किन्होंने जीता, अगला मेडल जीता वो जीता अमन सेहरावत ने। किन्होंने जीता, अमन सेहरावत। ठीक है, तो अगला मेडल जीता अमन सेहरावत ने। इन्होंने मेडल जीता वो किस में जीता, कुश्ती खेल में जीता। ठीक है, और इनका जो कैटेगरी थी वो थी 57 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता। तो नेक्स्ट मेडल किन्होंने जीता, अमन सेहरावत ने कुश्ती में 57 किलोग्राम पुरुष श्रेणी में इन्होंने मेडल जीता। और मेडल कौन सा जीता, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो भारत ने एक तो क्या जीता, सिल्वर, और 5 क्या जीते, ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल 6 मेडल जीते थे। ठीक है, तो लास्ट है जो छठा मेडल किन्होंने जीता, वो जीता भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता। पुरुष हॉकी टीम ने जीता छठा मेडल। वो उन्होंने कौन सा मेडल जीता, वो जीता ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था, वो जीता था ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट हम देखते हैं तो भारत के कुल कितने मेडल हो गए, 6 मेडल हो गए। ठीक है, तो 6 मेडल एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन से थे। पहला तो था सिल्वर, जो कि जीता नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से, उनका स्कोर रहा 89.45। नेक्स्ट 2 मेडल किन्होंने जीते, मनु भाकर ने। मनु भाकर पहली जो भारतीय बन गई जिन्होंने कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। ठीक है, मनु भाकर ने 2 मेडल कौन कौन से खेल में जीते, वो निशानेबाजी में जीते। तो कौन कौन सी प्रतिस्पर्धा थी, एक तो है 10 मीटर एयर पिस्टल की व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरी है 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित श्रेणी। 10 मीटर एयर पिस्टल की व्यक्तिगत श्रेणी में उन्होंने स्कोर किया 221.7, और जबकि 10 मीटर एयर पिस्टल की जो मिश्रित श्रेणी में उन्होंने स्कोर किया 580। और 10 मीटर एयर पिस्टल की जो मिश्रित श्रेणी में उनके साथ कौन थे, वो थे सरबजोत सिंह। अगला जो चौथा मेडल था वो जीता स्वप्निल कुसाले ने, वो थे निशानेबाजी से संबंधित। इन्होंने जो मेडल जीता वो जीता 50 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, मनु भाकर तो किस में थे, एयर पिस्टल में, और जबकि स्वप्निल कुसाले किस में, एयर राइफल में। नेक्स्ट हम देखते हैं अमन सेहरावत ने किस में मेडल जीता, वो जीता कुश्ती में और 57 किलोग्राम की श्रेणी में जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम इन्होंने भी क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो कुल कितने मेडल हो गए, 6 मेडल हो गए। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में जो सबसे चर्चित व्यक्ति कौन रहे, वो रहे विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट चर्चित व्यक्ति रहे थे। ठीक है, विनेश फोगाट चर्चा में रही थी, क्योंकि इन्होंने क्या है, केवल 100 ग्राम वजन के कारण इन्हें क्या कर दिया गया, महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो केवल कितना 100 ग्राम इनका वेट अधिक था, जिसके कारण इन्हें महिला कुश्ती से क्या अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये कौन से किलोग्राम की श्रेणी में खेली थी, 50 किलोग्राम में, और इससे इनका वजन कितना ज़्यादा था, केवल 100 ग्राम ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये विनेश फोगाट कहाँ तक पहुँच गई थी, फाइनल तक पहुँच गई थी, लेकिन फाइनल में इनका 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण इन्हें महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो एक बार वापस इसका रिवीजन कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक का।
पेरिस ओलंपिक में हम देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ, फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ। 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में हुआ। ये 33वें नंबर का ओलंपिक था। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर था वो था फ्रीजेस। पहले पेरिस ओलंपिक का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 26 जुलाई को। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था, सोन नदी के किनारे हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ था कि उद्घाटन किसी स्टेडियम में न होकर किसी नदी के किनारे हुआ था, सोन नदी के किनारे। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से जो ध्वजवाहक थे पीवी संधू और शरत कमल। समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। भारतीय दल के जो प्रमुख कौन थे वो थे गगन नारंग। भारत के कुल कितने 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, लेकिन उसमें से मेडल केवल कितने जीत पाए, वो 6 मेडल जीत पाए भारत। ठीक है, 6 मेडल जीत पाए, जिसमें से एक मेडल तो क्या था, सिल्वर मेडल, और 5 मेडल क्या था, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो 6 मेडल जीती भारत ने, और 6 मेडल जीत करके भारत का जो उसमें स्थान पॉइंट टेबल में स्थान कौन सा रहा, 71वां स्थान। तो 71वां स्थान था। तो 6 मेडल कौन कौन से थे, पहला मेडल था सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर मेडल किन्होंने जीता, नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से, उन्होंने 89.45 मीटर का भाला फेंका। फिर नेक्स्ट है 2 मेडल अगले किसने जीते, वो जीते मनु भाकर ने। मनु भाकर किसी ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। 2 मेडल कौन कौन से जीते, ब्रॉन्ज जीते, और इनका खेल कौन सा है, निशानेबाजी। इन्होंने 2 मेडल किस खेल में जीते, पहला है 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत श्रेणी में, दूसरा है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित श्रेणी में। तो 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत श्रेणी में इनका स्कोर रहा 221.7, जबकि 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित श्रेणी में इनका स्कोर रहा 580। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित श्रेणी में जो मनु भाकर के साथ कौन थे, वो थे सरबजोत सिंह थे। नेक्स्ट अगला मेडल जीता स्वप्निल कुसाले ने, उनका संबंध है निशानेबाजी से। उनका जो प्रतिस्पर्धा कौन सी जीती, 50 मीटर एयर राइफल में उन्होंने जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट है अमन सहरावत। अमन सहरावत, ठीक है, सबसे छोटी उम्र में मेडल जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, अमन सहरावत क्या है, सबसे छोटी उम्र में ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। छोटी उम्र में ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारतीय बन गए हैं कौन, अमन सहरावत। इन्होंने मेडल जीता है कुश्ती में, और इनका कौन से वेट कैटेगरी में मेडल जीता है, 57 किलोग्राम की। अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो मेडल जीता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है, और कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक में चर्चा में कौन रही, विनेश फोगाट। क्यों, क्योंकि ये अपने जो वेट कैटेगरी से केवल 100 ग्राम अधिक होने के कारण इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। और विनेश फोगाट 50 किलोग्राम की कैटेगरी से खेल रही थी, और ये फाइनल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।